नाम सुनते ही आप रोमांचित हो उठेंगे। केरल बनाम राजस्थान अंडर 17 बॉयज का मुकाबला है ग्रुप बी में, और भारत में जो 5-6 राज्य हैं जहां बास्केटबॉल सबसे प्रचलित है, ये 2 उनमें से हैं। Definitely Rajasthan have a phenomenal pedigree and no surprises that they are sitting at the top of the group table with 2 clinical wins, one of them with 100+ score, 109-57 against Chhattisgarh. Kerala ahead of Punjab on point difference, but would like to win today so that they can keep their noses in front. साफ सी बात है, अगर राजस्थान जीते तो सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। प्रणव प्रिंस उनके कैप्टन हैं, जिम कोतोलिल, अभिनव सीके, नितिन बेबी और अर्जुन यू इनके स्टार्टिंग 5 में हैं। और जैसा हम आपको बताते आए हैं, इकलौता खेल है जहां बेंच पर ज्यादा प्लेयर होते हैं। 7 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट बेंच पर मौजूद होते हैं और 5 खिलाड़ी गेम की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के लिए एकदम टास्क साफ है, अगर जीते तो 100% सेमीफाइनल खेलेंगे, हारे तो भी काफी हद तक वो सेमीफाइनल जाने के दावेदार हैं। That's how the Rajasthan team lines up. Digvijay Shekhawat, their brains trust, and the captain as well would be leading the team from the front. Jitendra Sharma and Rakesh Sharma are their speedy players in the forward positions. These are the taller men who try and take advantage close to the basket area where lots of restrictions. Behind a little, Odisha pushed back, but look at the push from JNK. 2 gold medals, Mizoram 2, Arunachal has picked up a gold medal. So certainly lot of teams now getting into the medals tally, which is wonderful news, and that's the success story of Khelo India Youth Games. और उसी सक्सेस का पीछा कर रही हैं ये दोनों वॉलीबॉल टीम्स, बास्केटबॉल टीम्स, केरल बनाम राजस्थान। ऑफ कोर्स केरल वॉलीबॉल में सबसे बड़ी जाती है, लेकिन गुजरात वहां गोल्ड मेडल ले उड़े, वो एक सरप्राइज फैक्टर था गुजरात के लिए। लेकिन यह बास्केटबॉल में 10 मिनट के 4 क्वार्टर हैं। ये अंडर 17 बॉयज का मुकाबला है। इस एज कैटेगरी में आपको बहुत सारे स्लैम डंक्स नहीं देखने को मिलेंगे, उसके लिए बहुत लंबी हाइट चाहिए, 6-7 कम से कम। बहुत सारे 3 पॉइंटर शायद आपको ना देखने को मिले, लेकिन ले अप्स, फ्लोटर बहुत कमाल के देखने को हमें मिले। Definitely, and we do have some players who are really hitting the ceiling, like number 7 of Rajasthan, that's Rakesh Sharma, stands well over 6 feet and would certainly be wanting to dominate the rims. Rajasthan, remember, have come into this match with 2 back-to-back wins, 109-57 against Chhattisgarh, and then 60-55 against Punjab. Kerala, on the other hand, have lost to Punjab by 2 points, 77-79, but defeated Chhattisgarh 77-66. All set to get underway with the playoff. Rajasthan in blue, Kerala in white. टिप ऑफ हो चुका है, बॉल राजस्थान के दिग्विजय शेखावत टीम के कैप्टन है, उन्होंने संभाली है। 5 बनाम 5 का ये मुकाबला है। 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर हैं और ये अच्छा स्टील है केरल की तरफ से। पहला हमला
उसी समय टर्नओवर कमिट करवा दिया। दिग्विजय शेखावत टीम के कैप्टन हैं और यही टीम के पॉइंट गार्ड हैं। सबसे छोटी हाइट का खिलाड़ी पॉइंट गार्ड होता है। 3 पॉइंटर दूर से अच्छे शूट करता है। स्टेफ करी का नाम हम आपको लगातार बताते आए हैं। पहला अटैक मिड रेंज से शिवम कुमावत का। Good pull-up jumper there from Kumawat. Just saw the space, defense backpedaling, and now Kerala have to reply, trying to go under the rim. 3-pointer, no, off the rim. Remember, 24 seconds is the wonderful block by number 3, Pranav Prince. द प्रिंस ऑफ डिफेंस। बहुत मुश्किल है इस तरह से क्लीन ब्लॉक करना। यकीनी तौर पे बॉल रिम में जाती, बैंक शॉट लगकर, लेकिन प्रणव प्रिंस पहला ब्लॉक उनके खाते में गया और ब्लॉक यहां दर्ज होते हैं, स्टैट्स में काउंट किए जाते हैं। The most phenomenal part about that block was that he got the ball clean. The moment there is any contact with the opponent's hand, basketball, as per rules, is a no contact sport. So any contact would have given Rajasthan 2 free throws. Very, very tricky one, but executed cleanly. थोड़ा हाइट एडवांटेज लेते हुए राजस्थान, एक और ब्लॉक, लेकिन अभी भी बॉल उनके प्लेयर के पास है। अब डिफेंसिव रिबाउंड लिया नंबर 3 प्रणव प्रिंस ने। वेरी एक्टिव अंडर द रिम प्रणव प्रिंस, बेहतरीन डिफेंस किया है, लेअप हुआ, लेकिन यहां डिफेंसिव रिबाउंड राजस्थान के नंबर 10 हेमंत नायक को मिला। रिम पे बॉल लग के जब डिफेंस करने वाली टीम का प्लेयर दे उसे डिफेंसिव रिबाउंड कहते हैं। रिम से बॉल लगे और अटैक करने वाली टीम का प्लेयर उसको ले, वो ऑफेंसिव रिबाउंड कहलाता है। दोनों को जोड़कर जितने रिबाउंड बने वो रिबाउंड आपके स्टैट्स के खाते में जाते हैं। Another pull-up jumper there. Very well taken by Shivam Kumawat. So all the 4 points, there you see that pull-up jumper, wonderfully executed by Shivam Kumawat. 4-0 the lead for Rajasthan. All 4 points in this match so far have been scored by just one player. और प्रणव प्रिंस जिन्होंने पहले 2 बड़े अच्छे ब्लॉक किए, अब अटैक में भी आ गए और बॉल को इनबाउंड उन्हीं के टीममेट करेंगे। जिस टीम के प्लेयर से लग के बॉल बाहर जाए उसके विरोधी टीम को इनबाउंड करने का मौका मिलता है। दिस इज नंबर 7 अर्जुन यू। मिड रेंजर लगाने का मौका नहीं मिला है, पेंट में गए, अपने अनमार्क साथी को ढूंढा जो कि अभिषेक। शॉट क्लॉक एक्सपायर्ड। टीवी के नीचे टाइम देखते रहिए आप। 24 सेकंड का मैक्सिमम टाइम मिलता है आपको जब पहली बार बॉल मिले वहां से लेकर बॉल शूट करने के लिए। Team's point guard has got to be aware of the shot clock, and he's the one who's running the engine room. This time layup attempted from a very, very difficult angle, couldn't get executed. So Kerala still fighting to get on the board. 2.5 minutes gone in the first 10-minute quarter, and nothing for Kerala on the board yet. That is not good news. The coach may want to have a chat with his players. Oh, went outside, out of bounds. So Kerala get a easy possession. There you see Shivam Kumawat. Oh, just out of bounds. Just out of bounds. That was Rajasthan's captain, Digvijay Shekhawat. But certainly Rajasthan showing better on-court presence both in offense and defense. वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम राजस्थान। यहां बॉल स्ट्रिप की गई उनसे, आखिरी टच इन्हीं का हुआ था, तो केरल के प्लेयर को बॉल इनबाउंड करने का मौका मिला है। नितिन बेबी, जर्सी नंबर 8। बॉल आपको मिले अपने कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक, यानी हाफ लाइन क्रॉस आपने करनी है 8 सेकंड के अंदर, नहीं तो बैक कोर्ट या 8 सेकंड वायोलेशन हो जाता है। ये हैं दिग्विजय शेखावत, टीम के कैप्टन हैं और काफी सक्रिय भूमिका में है दिग्विजय। लेकिन चारों पॉइंट स्कोर किए हैं शिवम कुमावत ने। यहां अच्छा स्टील है, 1 वर्सेस 1 का मामला है। आसानी से पॉइंट स्कोर करने का मौका था, लेकिन अच्छा डिफेंसिव रिबाउंड राजस्थान ने लिया। Well, 3.5 minutes gone. Still no score for Kerala. 3-pointer? No, the hand didn't go up from the referee. The referee will normally raise 3 fingers to indicate as soon as the shot is made, whether completed or not. But 2 more points for Rajasthan. This time it is number 10 Hemant Nayak getting into the act. So he joins in. Look at where number 7 Rakesh Sharma was, right under the rim for the offensive rebound.
केरल अभी भी अकाउंट खोलना है, लेअप किया है, लेकिन डिफेंसिव रिबाउंड हाइट का साफ एडवांटेज दिख रहा है। महावीर वहां मौजूद हैं जो कि सेंटर की भूमिका में है और टीम के सबसे लंबे प्लेयर, इनफैक्ट साथ में जितेंद्र शर्मा। लंबे प्लेयर हमेशा अपने रिम के नीचे भी मिलेंगे, दूसरे रिम के नीचे भी मिलेंगे। सबसे मुश्किल एंगल था ये स्कोर करने के लिए, आप यहां से ग्लास का सहारा नहीं ले सकते। Kerala got to find a way in. Yes, two countered. Got that shot off just as the whistle was blown. He was in the air when he was fouled, hit on the shoulder from behind, but opening the account for Kerala is Pranav Prince, who will go to the free throw line to try and complete a 3-point play. Call it a 3-point play because he's already scored 2, and this free throw, misses it. First foul in the match for Rajasthan. और पहले पॉइंट प्रणव प्रिंस के लिए, केरल के अब तक के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी। 2 ब्लॉक उन्होंने किए हैं, डिफेंस में काफी एक्टिव है, और ये ब्लॉक एक बार फिर से इट्स नंबर 7 अर्जुन यू। और प्रणव प्रिंस ने अभी टीम का पहला स्कोरिंग शॉट भी लगाया। Very basic mistake by Kerala in their own area. Dropped the ball out of bounds. It's not a foul, just dropped the ball out of bounds. 4-point the lead for Rajasthan. Kerala are struggling to find their rhythm. Half the quarter gone. Just that one shot from Kerala so far. और वो शॉट भी प्रणव प्रिंस ने ही लिया था जब भूपेन हाम का मौका मिला था। बाउंस पास मिला है अर्जुन को, बट ब्लॉक रियली कमिंग वेल। और ये शूटिंग फाउल, एल्बो चुकी मारी गई है, कॉल किया गया है राकेश शर्मा के खिलाफ। तो 2 टीम फाउल हो चुके हैं। ये देखिए नंबर 7 ऑन नंबर 7। तो 2 टीम फाउल अब राजस्थान कर चुकी है। 2 पॉइंट का शॉट लेना चाह रहे थे अर्जुन, तो उनको 2 फ्री थ्रो मिलेंगे, क्योंकि शॉट लगा नहीं। अगर शॉट लग जाता यानी स्कोर हो जाता, उस सूरत में आपको 1 फ्री थ्रो मिलता है। I think it's turning out to be a good foul for Rajasthan because the free throw conversion not made. So you've taken a foul, but you've not allowed the opponent to score. That's what you call good foul, taking a good foul. Yes, और इससे ये भी पता चलता है कि रवि अर्जुन यू अच्छे फ्री थ्रो शूटर नहीं है। तो जब भी कभी वो शूट करने जाएं, आप उनको फाउल करने की कोशिश कीजिए। दिस टाइम एन इजी पैन शॉट। Pranav Prince there once again off the glass, getting his shot on target. So Kerala not falling too far behind, and what a jumper there from Shivam Kumawat. Scored 6 so far out of the 8 Rajasthan points. Shivam Kumawat under 4 minutes to go in this first period, stolen by the Rajasthan defense. That Shivam Kumawat, Jitendra it was who poked the ball away, and Shivam Kumawat collected and ran away. रवि तो ऐसा कि मैंने बॉल शूट करने की कोशिश की और आपने हवा में ले ली। जितेंद्र इतने लंबे थे अपने विरोधी खिलाड़ी से। इस बार ब्लॉक की कोशिश, रिबाउंड पे आराम से राकेश शर्मा, वही खिलाड़ी जो पहले डिफेंस में थे। लंबाई का एडवांटेज यहां मिलता है। First shot not going in, but there is a teammate backing up to put it back. It's called the putback, and Rajasthan are pulling away now to a 4-point lead. But Arjun now missed from the free throw line, but no problem with that easy layup. Off the glass, 2 more for Kerala. Kerala have got to get their act together quickly. 3 minutes to go. 3-pointer attempted, but off the board, nothing on the rim. 24 seconds is what your team gets, and it's time of foul. It will be an opportunity for a 3-point play. Abhinav CK under the rim. Hoop and harm, यानी आपने शॉट लेने की कोशिश की, आपको फाउल किया गया। शॉट अगर कनेक्ट हो गया, बाद में 1 फ्री थ्रो मिलेगा। हूप हो गया, हार्म करने का मौका है, 3-point प्ले पूरा करने का मौका है। और अभिनव सी के पहली बार फ्री थ्रो लाइन पे गए हैं, जिसे चैरिटी स्ट्राइक भी कहा जाता है। मिसेज इट। तो 5 फ्री थ्रो अब तक मिले हैं केरल को, 5 के 5 मिस किए गए हैं। तो राजस्थान के जिन प्लेयर्स के अपने पर्सनल फाउल नहीं हुए हैं रवि, वो विरोधी टीम के शूटर को फाउल करें, फ्री थ्रो पे ये टीम मिस कर रही है।
But there is a slight problem, Sunil. Rajasthan have already got 3 team fouls. After the 4th, you are going to give 2 free throws on every foul to the opponent. But at the moment, Rajasthan wouldn't be too worried about that. Whistle, and Kerala also pick up their 3rd team foul, 2nd for their center, number 3 Pranav Prince. There you see Pranav using his hand to get it under the armpit. लेकिन रवि शूटिंग फाउल कॉल नहीं किया गया है, तो प्रणव प्रिंस थोड़ा सा इत्मीनान कर सकते हैं. Still he's got 2 personal fouls. Remember, players are allowed only a maximum of 4. All the personal fouls put together become the team fouls. So every player's foul is also counted against the team. Long 3-pointer off target. Rajasthan have committed 3, so has Kerala, but neither team would be too worried because there's 2.5 minutes remaining on the clock. 3-pointer अटेम्प्ट, बाद में फेक किया, ड्रिबल करके अंदर आए हैं, अर्जुन को ढूंढा है, क्विक पासिंग, 3-pointer अटेम्प्टेड, ऑफेंसिव रिबाउंड लेने का मौका नहीं मिला और बॉल इनबाउंड अब राजस्थान के द्वारा की जाएगी. Team fouls are counted per quarter. So after the 4th foul by the team, total number of nearly lost it there. It's the shortest man in the court. Abhinav nearly stole it, and this time Abhinav again with time going up, layup completed. Lucky for Rajasthan, but scores are level. Kerala coming back. टीम के पॉइंट गार्ड हैं अभिनव, सबसे छोटे हाइट का खिलाड़ी, पॉइंट गार्ड, ऑफ कोर्स लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सबसे क्विक प्लेयर होता है. 2 वर्सेस 1 था, लेकिन बहुत अच्छा लेअप किया अभिनव ने. ट्रिपल करके बड़े मुश्किल एंगल से कोशिश है, और वहां पर जब टीम के लंबे लंबे सेंटर मौजूद हों, दिस इज प्रणव प्रिंस. 2 पर्सनल फाउल इनके नाम है, 4 + 2 6 पॉइंट भी प्रणव प्रिंस के नाम है. वेल डन. 2 ब्लॉक भी किए थे इन्होंने अपनी साइड में. Kerala in the lead for the first time in this match. Under 90 seconds to go. At one point of time, they were down by 6, but Kerala have come back, and this time, losing the ball there in their own territory. And wonderful shot there. Just stopped and hit. That was Shivam Kumawat. 12 all back on level terms. फास्ट ब्रेक पे राजस्थान की टीम पकड़ी जा रही है. केरल के पिछले जो 2 शॉट थे, 4 पॉइंट थे, वो फास्ट ब्रेक पर आए हैं. ये राजस्थान को ध्यान देना पड़ेगा. बड़ी सुस्त शुरुआत केरल ने की थी, आखिरी 1 मिनट में खेल जा चुका है. एक सब्स्टिट्यूट भी कर लिया गया है, अजिन रेजी अंदर आए हैं. 3-pointer इतना वीक अटेम्प्ट, बॉल मिडवे पकड़ ली गई है, तो बेटर है कि आप 3-point अटेम्प्ट ना करें, जो आपकी शक्ति है उस पर खेलें. जैसे शिवम कुमावत टीम के सबसे हैवी स्कोरर हैं, ये आसान होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से. राकेश शर्मा, Shivam Kumawat right under the rim, left-handed layup there, and Shivam Kumawat definitely 7. Rakesh Sharma, it is Shivam pass to Rakesh Sharma, and this time Rajasthan defense not able to get the ball, turn around, just bouncing off the rim. रवि, वहां पे जब रिम के नीचे बॉल होती है, हाइट डिफरेंस इतना ज्यादा होता है राजस्थान केरल के प्लेयर में, ऑफेंसिव रिबाउंड लेने का सवाल ही नहीं. ये कम से कम 26 फुटर है, नॉट बैड, क्योंकि टाइम जा रहा था इस क्वार्टर का, तो अच्छा शॉट अटेम्प्ट किया, कम से कम रिम को टच करके वापस आई बॉल. राजस्थान ने जितनी धमाकेदार शुरुआत की थी, लीड कतई नहीं बना पाए, मात्र 2 ही पॉइंट की लीड है. केरल की टीम ने 3 बार फास्ट ब्रेक पे राजस्थान को बीट किया है. हालांकि हाइट एडवांटेज रिम के नीचे जरूर राजस्थान के नाम रहा. Controlled shooting by Shivam Kumawat has pushed Rajasthan into a 2-point lead at the end of the first quarter. Second 10-minute quarter gets us underway. Rajasthan in blue, Kerala in white. और शिवम कुमावत जिनकी बात कर रहे थे वो एक्शन में है. शिवम कुमावत ने पहले क्वार्टर में 60% शूट किया है फील्ड से. जब भी आप कोई 2-pointer या 3-pointer स्कोर करते हैं, उसे फील्ड गोल शूटिंग कहा जाता है, और 60% शूटिंग अद्भुत आंकड़ा है.
60% from the field is excellent numbers there. This time Pranav Prince wouldn't be happy with that one. Got the lower part of the board off the board, but taken very well by Kerala. लेकिन कुमावत ने रवि 2 टर्नओवर भी कमिट करवाए हैं। ये एक चिंता की बात होगी, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। अर्जुन यू एक आसानी से उन्होंने लेअप किया और चौथा पॉइंट है अर्जुन यू का इस गेम में। Well, certainly Kerala not sitting back. They had a very, very ordinary start, but they have recovered well. And this time again denying Rajasthan a shot totally. Remember, team has to get that shot off, out of the ball, out of the hands within 24 seconds. And when they are not able to do that, they get into what we call the shot clock trouble. But no trouble here for Kerala, but hitting the side of the rim. Not the best side for any coach. पास दिया था प्रणव प्रिंस ने और प्रणव और 3-पॉइंटर अटेम्प्टेड पुट बैक लगाया है बड़े आराम से राकेश शर्मा ने। और जहां तक राकेश शर्मा का सवाल है, छठा पॉइंट रवि उनका भी। This was the 3-point attempt, but the ball stayed near the rim and Kerala lost the ball. Rakesh Sharma easily putting it back. Another 3-pointer this time by Kerala, but they keep possession. Jim Kuthalil, got the lower end of the basket. So Kerala going 24-second shot run because they kept hitting the 3-point attempts, did not hit the rim. So the shot clock was not reset. Only if the ball hits the rim will the shot clock reset at 14 seconds. But if you don't hit the rim, keep hitting the basket, the netting, doesn't matter. यह अच्छा डिफेंस अपने रिम के नीचे, बेहतरीन पास है। 2 वर्सेस 1 का मामला है, ये कुछ ज्यादा ही हैंडल दिखाने की ट्राई की अभिनव ने। Another 3-point attempt, gets it. This time it's number 3 Pranav Prince, such a superstar for Kerala. A tall man, you don't expect them to be shooting from the arc, and that's exactly what Pranav Prince did. Took the Rajasthan defense by surprise. Kerala back in the lead. और रवि प्रणव प्रिंस के नाम इससे पहले 7 रिबाउंड हैं, 3 असिस्ट हैं, 2 ब्लॉक हैं और इन पॉइंट्स को मिला दें तो 9 पॉइंट्स पे वो आ गए हैं। यानी अपना डबल पूरा करने के बहुत करीब हैं। दूसरे क्वार्टर में अगर आप डबल के करीब पहुंच जाएं तो ये अद्भुत प्रदर्शन है प्रणव प्रिंस का। Kerala that 1-point advantage. This time pull-up jumper from Digvijay Shekhawat not successful, but Rajasthan managed to get those two. 18-17, a slender lead. This is all about semi-final places, and easily shot there by Arjun. Shot number 7 for Kerala, helping out. There you see over the head of Rakesh Sharma. The Rajasthan center was not able to block down. So Shivam Kumawat once again from a very, very tough angle gets that layup to put Rajasthan back in the lead. Off the board but on target. पहले क्वार्टर में 3 आउट ऑफ 5 शूट किया था शिवम कुमावत ने और ये उनका चौथा पॉइंट इस क्वार्टर में है, यानी कि 10 पॉइंट डबल डिजिट में ऑलरेडी स्कोरिंग कर रहे हैं शिवम कुमावत। इस बार ट्रेवल कॉल किया गया उनके खिलाफ। Active player Shivam Kumawat took that extra step. There you see second step, and then the foot comes down again. He is pulled up for traveling. You are not allowed to walk with the ball. You are allowed only one step. Air ball. Kerala seems to have just lost their radar from the 3-point range. Not able to hit the rim at all. चलिए ये 3-पॉइंटर अटैम्प्ट बिल्कुल कामयाब, तीर लगा निशाने पर और ये काम किया है जितेंद्र शर्मा ने। जितेंद्र शर्मा इससे पहले 33.3% फील्ड से शूट कर रहे थे, पहला 3-पॉइंटर उनकी टीम का। Once team starts getting their 3-pointer, shot clock trouble for Kerala. They did get it there, but the defensive rebound collected very well by Jitendra Sharma. Rajasthan again pulling away to a 4-point lead.
हेमंत देख रहे हैं, खुद शूट करें या पास देना मुनासिब समझा, वो मिड रीजन आसानी से लिया जा सकता था। दिस इज इजी, दिस शुड बी इजी। क्या कोई ब्लॉक आएगा? आसान चांस मिस कर गए रवि। That looked like an easy layup, but Rajasthan had other ideas. Now they have an opportunity to block. Rakesh Sharma can't get it in. A foul called, hacking on the forearm. Prince is not happy because this is a three-pointer from outside the arc. Absolutely on target. Nothing but the net. The shooting foul, which means that the player who was fouled was in the act of taking a shot. So that sends Rakesh Sharma to the free throw line. Take the first one. रवि, प्रणव प्रिंस का तीसरा पर्सनल फाउल है। टीम के सबसे कीमती खिलाड़ी हैं प्रणव प्रिंस, सबसे बड़े स्कोरर हैं, असिस्ट के मामले में सबसे आगे हैं, लेकिन 3 पर्सनल फाउल में अब वो दिक्कत में इसलिए आए हैं कि अगर आपने 5 पर्सनल फाउल कर लिए तो आपको गेम छोड़नी पड़ेगी। 4 तक कर सकते हैं, तो प्रिंस का खेल अब थोड़ा सा या तो डिफेंसिव होगा या उनके कोच जो हैं सुदीप बोस साहब उनको सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे। May not be a bad idea to pull Pranav Prince out because it's got still 2 more quarters to go. Remember, team foul count per quarter, but personal fouls are counted the entire game. So he's already got 3 in the game so far. 3-pointers not on target, and did go up with Jitendra Sharma's shot. जितेंद्र ने ही पिछला 3-पॉइंटर लगाया था, तो पता लग रहा है कि जितेंद्र शर्मा इस टीम के सबसे अच्छे 3-पॉइंट शूटर हैं। अटेम्प्ट सबसे ज्यादा उन्होंने लिए हैं। शिवम, बड़ा अच्छा क्रॉस कोर्ट पास है और ये 26 फुटर की कोशिश है, लेकिन ऑफेंसिव रिबाउंड किसी को नहीं मिला। Both teams going for outside shooting. Good turnaround by Pranav Prince, and gets those 2 points to bring his team back in the running. No timeouts taken by either team so far. No timeouts in the first half. Remember, each team is allowed 2 timeouts per half. 3-pointer once again, and again nothing but net. Good conversion there by Shivam Kumawat. So he knows it's his day today. He cannot do anything wrong today, Ravi. Shivam Kumawat टीम के लिए पहले हाफ में 2 पॉइंट दाग रहे थे। अटेम्प्ट ऑफ अ 3-pointer. Boom! Nitin baby, you beauty. Well. Nitin Baby getting that shot off. No pressure on him. No defender anywhere close. So managed to get recalibrated that radar. First 4 attempts by Kerala from the 3-point range had missed the rim also. But this time it was nothing but the net from Nitin Baby. Rajasthan take a timeout. They did realize that Kerala tend to fight back towards the end of the quarter. They did that in the first quarter, and Rajasthan definitely doesn't want that happening in the second. Pranav Prince, he's got 3 personal fouls so far, so he will be a little subdued, especially at the defensive boards. That's where he's got into trouble trying to prevent Rakesh Sharma from dominating under the boards. Rakesh Sharma, of course, the tallest player for the Rajasthan side, would be the target for Rajasthan players to get the ball under the rim. हालांकि लीड राजस्थान के पास है, लेकिन अभी उनके अगेंस्ट एक 3-पॉइंटर स्कोर किया है नितिन बेबी ने। एक 3-पॉइंटर प्रणव प्रिंस ने भी स्कोर किया था। तो अंडर 17 लेवल पर रवि तकरीबन 17-16 मिनट के खेल में 4 3-पॉइंटर देखना एक अच्छी सूचना है। हमने अंडर 21 गेम में इतने 3-पॉइंटर नहीं देखे थे। Team has 8 seconds to get the ball across the center line, but normally teams take 4, and this time a good pick up there from Pranav Prince. Long ball, easy layup taken by Ananthu Chaos. There you see the block taken by Pranav Prince. So he is getting pretty active under the board, and this time again a good rebound by Arjun. तो प्रणव प्रिंस बिल्कुल भी डिफेंसिव खेल नहीं रहे हैं। अनंतु का पास है, क्विक पासिंग हो रही है। प्रणव प्रिंस फॉर 3 ना एयर बॉल दिस टाइम, बट प्रणव प्रिंस फाउल ट्रबल में होने के बावजूद ये रहे, ब्लॉक कर रहे हैं, काउंटर पे जा रहे हैं। 3-पॉइंटर भी स्कोर किया था इन्होंने।
Remember, the player can block the ball only when it's in the upward trajectory. The moment it starts its downward journey, they cannot. The defending team cannot touch that ball until and unless it comes below rim height. इस बार स्टील उनके नाम गया रवि, बॉल नीचे थी लेकिन प्रणव प्रिंस देखिए क्या कमाल के खिलाड़ी हैं। टीम के ऑफ कोर्स ऑलराउंडर हैं, ये स्मॉल फॉरवर्ड जिनको कहा जाता है। देयर ही इज डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अनंतु सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं, एक शॉट सही था, 2 इनके एयर बॉल हुए हैं। Rajasthan lead by 2. Once again, the story of the first quarter almost being repeated by Kerala. Rajasthan missing too many towards the end. The stand picked up by Hemant Nayak. Back to the center, Rakesh Sharma, who has absolutely no problems shooting with that one. So again, Rajasthan pulling out to a 4-point lead. 2 minutes remaining to half time. और पिछले क्वार्टर के अंत में ही ये बिहाइंड द बैक पास अगर आप देना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस कड़ी होनी चाहिए नितिन बेबी। Blind pass, but nobody there to take it. That's the problem. बेस लाइन के पीछे बॉल चली गई थी जहां अनंतु मौजूद थे। नितिन बेबी ने एक 3 पॉइंटर लगाया है, उसकी तारीफ इनसे कोई नहीं छीन सकता। Well, this is the kind of plays that you would expect in the professional league. You've got to try those things. Of course, you've got to be much more. Lots of practice. Good lock from Rakesh. Slammed it into the shooter. जबरदस्त डिफेंस दोनों एंड पे देखने को मिल रहा है। दिस इज प्रणव प्रिंस, द स्टार ऑफ केरल। अटैम्प्ट पर 3 पॉइंटर, ऑफेंसिव रिबाउंड मिला है और 2 पॉइंटर भी मिला है अर्जुन यू को। Good put back there by Arjun Yu. Stayed firm under the rim. Remember, attacking player cannot stay under the rim in that rectangle for more than 3 seconds. And the referees are very, very careful. Pull away jumper, not successful, but a second chance. Whistle goes. So a foul against Kerala. This would be their 3rd foul, team foul. शूटिंग फाउल है और ये शूटिंग फाउल प्रणव प्रिंस के खिलाफ दिया गया है। इनफैक्ट अर्जुन के खिलाफ दिया गया है, बेगियो पार्डन, अर्जुन के खिलाफ दिया गया है। 2 पॉइंट का अटेम्प्ट था तो 2 फ्री थ्रो मिल रहे हैं जितेंद्र शर्मा को, जो पहले एक 3 पॉइंटर भी लगा चुके हैं। पहला फ्री थ्रो नॉकडाउन किया, दूसरा भी नॉकडाउन किया। फ्री थ्रोज के मामले में कहीं बेहतर शूटिंग है राजस्थान की केरल के बनिस्बत। We haven't seen any free throw successes from Kerala because Rajasthan haven't committed any fouls in the entire second quarter. Very clean game for them. Good layup this time by Arjun. Prince big but it was Pranav Prince once again with that layup. Lead still 4 for Rajasthan. Less than 30 seconds to half time. Just inside the arc, Pranav Prince picks up the rebound. Very casual play by Kerala. Nearly lost the ball there. और ऐसा पहले भी हो चुका है रवि, इसी एंड पर इसी जगह हुआ था। साथ में उनके कोच हैं सुदीप बोस, लगातार बता रहे हैं कि क्या नहीं करना है। 8 सेकंड से पहले आपको बॉल मिड लाइन क्रॉस करवानी है, जो कर ली गई है। बॉल ड्रिबल करते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यह बेहतरीन स्टील है शिवम कुमावत की तरफ से और उसके बाद स्कोर नहीं कर पाए हैं। रिबाउंड लिया अर्जुन यू ने, आसानी से स्कोर करने का मौका गवाया। टाइम हो चुका है, डेस्परेट शॉट था प्रणव प्रिंस की तरफ से, जो फाउल ट्रबल में है, लेकिन कमाल का ऑलराउंड खेल दिखाया है प्रणव प्रिंस ने। स्कोर कर रहे हैं, स्टील कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। Well, despite all the Rajasthan shooting, Kerala managed to come back, and this quarter has ended in level terms. Rajasthan still hold डबल इन्होंने पूरा किया है सिर्फ 20 मिनट के खेल में, एंड दैट इज इनक्रेडिबल रवि। definitely holding the Kerala team together, and Kerala depending heavily on the scoring front from Pranav Prince, who's wearing shirt number 3, white. Kerala in white and Rajasthan in blue. 2 points the lead for Rajasthan at the halfway mark. Kerala
trying to get under the rim, but foul away from the ball. Remember, this is a no-contact sport, so referees come down very heavily on any kind of physical contact, although they are lenient when it is inadvertent and shot clock expired. That's the second time we've seen Kerala not able to take a shot in the allotted 24 seconds. Their point guard will have to be a little more active. अनंतु हैं जिनके हाथ में बॉल थी, इस बार मिड रेंजर निशाने पे नहीं लगा, पुटबैक की कोशिश, बिल्कुल आराम से लंबाई का फायदा अगर आपको उठाना आता है तो आप इस तरह के पुटबैक कर सकते हैं। राकेश ने स्कोर किया है और राकेश भी डबल डबल के बहुत करीब है। इनफैक्ट ये उनका डबल डबल हो गया रवि, ये उनका 10वां रिबाउंड था और 12वां पॉइंट था। वेल डन राकेश। So both the centers, as expected, picking up their double doubles near the paint. This is a good jumper from Kerala. Lead back to 2. The point guard usually not very close, not active close to the rim. Rebound, defensive board picked up by Prince. Bounce pass, good one, but right over and across. Lucky that Kerala still have possession. Moving the ball about, time traveling. कितना बढ़िया यहाँ अटैक बना था, बाउंस पास दिया गया, अनंतु एकदम ओपन लुक उनको मिला था रिम का, वही चूक कर गए। अनंतु ने शुरू में एक बार 2 पॉइंटर स्कोर किया था, उसके बाद कम से कम 4 बार मिस कर चुके हैं। दिस इज हेमंत नायक। Hemant Nayak also had a couple of driving layups. This one a turnaround jumper from Jitendra Sharma, not successful, but Rakesh Sharma is there to clean up and pick up another 2. So Rakesh Sharma doing his job very quietly, very steadily for Rajasthan, and that's why the team has a 4-point lead. I'm sure the coach Harjinder Singh would have told the boys that they've got to watch out for a Kerala fight back. Pranav Prince won't be denied. 15वां पॉइंट है। किस तरह से बड़े मुश्किल एंगल से भी ग्लास ढूंढ लिया उन्होंने रिबाउंड के लिए। प्रणव प्रिंस फाउल ट्रबल में है, 3 फाउल कर चुके हैं, एक ही फाउल और कमिट कर सकते हैं। 4 मैक्सिमम फाउल एक प्लेयर कर सकता है। 40 मिनट के अंदर 5वें पे बाहर निकाल दिया जाएगा उसको, लेकिन टीम के सबसे कीमती खिलाड़ी हैं प्रणव। ये जिनके पास बॉल आई, बड़ा अच्छा क्रॉस कोर्ट पास दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कोच ने इनको सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। I don't think Kerala has that much of a bench strength that they can afford to go without Pranav Prince, who is their mainstay under the rim both ends. So not going too much, not going too close on the offensive side. 3-pointer this time attempted, but off the rim. रवि ठीक श्री कला की तरफ केरल की जो प्लेयर थी, बहुत अच्छा डॉट दिया, पुट बैक फाइनली कर दिया है अनंतु ने। नितिन बेबी ने अगर मिस किया तो साथ में उन्हीं की हाइट के टीम के दूसरे पॉइंट गार्ड अनंतु थे। Scores back level. There you see the putback from Kerala, and now Rajasthan have got a few questions to answer because Kerala's shooting has been a little alright. Timeout called by Kerala. I think the coach Sudeep Bose realizes that his team has now turned things. Beg pardon, the timeout has not been called. Players were started walking towards the bench, possibly picking up instructions because the coaches are allowed to communicate with the players. They stand right court side. This time jumper tantalizingly balances on the rim and then drops in. The shot there from Nitin Baby. Remember, when the ball is above the rim, the defenders can't touch it. 3-पॉइंटर अटेम्प्ट था, सोचा अंदर आए, मिड रेंजर लगाया और नितिन बेबी का डिफेंसिव रिबाउंड है। वेल डन। पर शिवम साथ में साथी मौजूद है बड़े आराम से। जब आपकी हाइट 6 फीट 3-4 इंच हो इस लेवल पर, तो इस तरह के प्यारे फ्लोटर दागना बड़ा आसान काम होता है। दिस इज प्रणव प्रिंस, द ओनली सुपरस्टार इन केरल टीम। सुपरस्टार का सुपरस्टारडम इस बार नहीं चला। But that rim can be very, very cruel. Ball hanging there tantalizingly. This is Rakesh Sharma, number 7 for Rajasthan, the center. And
that is the player around whom the attack is planned. He is the one who will, although even the defense, this time on the defensive board, the rim accepts this one. Kerala in the lead, 2 points ahead. Now Rajasthan has got to come back and come back quickly, because Rajasthan not finishing strongly in any of the quarters. Kerala have had a strong finish. So if they don't have a cushion, well, Rajasthan could get into trouble. बड़ा अच्छा हैंडल जरूर दिखाया था, ड्रिबल करके अंदर आए, अभिनव सिंह के स्कोर नहीं किया। प्रणव प्रिंस, क्या कमाल का स्टील है इनका। मुझे लगता है रवि आज ये ट्रिपल डबल भी पूरा कर लेंगे। डबल डबल तो कर ही चुके हैं, ये फाउल ड्रॉ करने में कामयाब। 2 फ्री थ्रो मिलने वाले हैं अर्जुन यू को। अर्जुन यू अनदर प्लेयर रवि वेरी क्लोज टू अ डबल डबल। Definitely players trying to get in. This is the long pass, steal by Pranav Prince there. So definitely keeping the scorers very, very busy. Remember, all these stats are recorded, and so is the free throws missed. That's the 5th free throw miss by the Kerala side. Different players have taken turns. और अर्जुन यू इनफैक्ट पहले 2 फ्री थ्रो ले चुके हैं रवि, चारों के चारों मिस, 6 फ्री थ्रो। Rajasthan player cut in early, so that free throw will be taken again. क्या पहला फ्री थ्रो कन्वर्ट होगा? 5 मिस हो चुके हैं अब तक केरल की तरफ से, पांचों के पांचों। फाइनली 1 आउट ऑफ 6 फ्री थ्रो शूटिंग परसेंटेज अगर निकालेंगे तो मुश्किल से 12-13% है, विच इज एक्सट्रीमली बैड फॉर एनी टीम। 3-pointer not converted. Pranav Prince will pick up the rebound, brings the ball up himself. Very, very casual pass there, and Rajasthan have a chance to come back. Dropped by Rakesh Sharma, the center. What a surprise, Sunil. Now Pranav Prince is bringing the ball up, not going under the rim. That area has been left to Arjun. तो बिल्कुल फाउल ट्रबल से बचने के लिए अब जो प्रणव प्रिंस है ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर की यानी तकरीबन पॉइंट गार्ड की भूमिका निभा रहे हैं। अपने रिम के नीचे थोड़ी ज्यादा एक्टिव हैं, दूसरे यानी कि राजस्थान के रिम के नीचे नहीं जा रहे, क्योंकि वो फाउल करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और उनके अलावा कोई मैच विनिंग प्लेयर टीम में दिखाई नहीं दे रहा। गुड लेअप, ग्लास का सहारा लिया एंड स्कोर्स एज वेल। लीड नाउ 3 फॉर केरल। केरल की अब तक की सबसे बड़ी लीड है। Definitely Kerala now making Rajasthan pay for their mistakes. 3-pointer. Good rebound taken by Hemant Nayak. Having a very quiet game, Hemant Nayak. We saw him very active with the distribution in the beginning. This is the captain, Digvijay Shekhawat, wearing shirt number 12. Accepted. No problems for Rakesh Sharma there. Jitendra Sharma it is, number 5. तो जितेंद्र शर्मा ने भी डबल डबल पूरा कर लिया है। 10 रिबाउंड उनके नाम पहले थे, 3rd क्वार्टर से पहले, और 9 पॉइंट थे। तो रिबाउंड में डबल डिजिट, पॉइंट्स में डबल डिजिट, कॉल्ड अ डबल डबल, विच इज गुड परफॉर्मेंस। Going in the double figures, more than 10 or more is what we record, and Pranav Prince this time again going through all on his own without any problems. Easy layup for the tall boy, no problems. Remember, this is the under 17, this time stolen away by Kerala. Pranav Prince it is again. Pranav Prince, स्लैम डंक! क्या बात है प्रणव प्रिंस! अंडर 17 लेवल पर इस तरह का स्लैम डंक विरले ही देखने को मिलता है, एंड दिस इज ब्यूटीफुल। that one was definitely for the highlight reels. Just going in and slamming the ball in. Jumper, no problem. Rajasthan still down by 3, under 2.5 minutes to go, and coach Sudeep Bose has taken a timeout. We saw Pranav Prince signaling to the coach that he needs a break. So there you see the slam dunk again. This one is definitely for the show reels. There you see 1, 2, and sets up. What a setup! Almost like a long jumper, and then goes in wham. डबल हैंडेड स्लैम डंक रवि, जो लगाना बहुत मुश्किल है। दोनों हाथों से बॉल को
रिम में डाला, जब आप ऊपर से बॉल को स्लैम करते हैं, कॉल्ड अ स्लैम डंक। ऑफ कोर्स बड़े बड़े लेजेंड्स का नाम स्लैम डंक में आता है। चॉकलेट थंडर सबसे फेमस, जब पीछे लगा हुआ ग्लास गिरा दिया था हकीम ओलाजुवान ने। चॉकलेट थंडर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अंडर 17 लेवल पर स्लैम डंक, ब्यूटीफुल टू वॉच। प्रणव प्रिंस क्या सुपरस्टार है रवि। Well, definitely don't want the glass balls coming down here because we got lots of matches to go in this Khelo India Youth Games. Competitions in the boys and girls under 17, under 21 boys and girls as well. But at the moment, Kerala have turned this match around, and for that they have only one player to thank, Pranav Prince, doing everything that he possibly can, picking up the rebounds, creating second opportunities, collecting the defensive rebounds, so dominating on both the boards for Kerala. Kerala will inbound, lead 3 points for them, chance for them to increase that. Even doing point guard duty for Kerala, that's how active Pranav Prince has been. मुझे लगता है कि अगला काम इनका कोचिंग करने का ही है। Once again, क्या बात है, डबल हैंडेड डंक फ्रॉम प्रणव प्रिंस। क्या ब्रेकफास्ट करके आए हैं आज ये। Wonderful slam once again. Saw the opening and went for it. That's confidence for you. Rajasthan. Oh, look at that defending. Covered the player completely. Pranav Prince and Kerala break away. Layup. They draw the foul. Draw the foul. Very, very well done. Was going in very fast under the rim, possibly not able to control his speed, but then no option there for Rakesh Sharma but to foul him, so sending the player to the free throw line. This is Abhinav, the point guard. फ्री थ्रो शूटिंग बड़ी खराब रही है अब तक केरल की, सिर्फ 1 आउट ऑफ 6 इनका रिकॉर्ड है। 2 आउट ऑफ 7 चलिए थोड़ा सा बेहतर होता हुआ। इससे पहले राजस्थान को 4 फ्री थ्रो मिले थे, चारों उन्होंने नॉकडाउन किए थे। 50 अप फॉर केरल, 6 पॉइंट की लार्जेस्ट लीड ऑफ द गेम, लेकिन पुट बैक करने का मौका अभी भी है, ये नहीं छोड़ेंगे। प्रणव प्रिंस नाम है, कॉमन बॉल रूल की गई है। That miss was deliberate. Abhinav had hit the front of the rim, and you saw Prince coming in to pick up the rebound to try and make it a 3-point play, but unfortunately was denied by the Rajasthan defense. Rajasthan now trailing by 6, the biggest lead for Kerala in this match so far. They've finished each quarter very strongly, and they're likely to get even better. Oh, open layup there, missed by Anantu. KS Anantu not having the best of days. So Rajasthan escape. कॉर्नर 3 की कोशिश, इरादा बदला, अंदर आए, मिड रेंजर लगाया। दिस इज गुड। जरूरी नहीं कि आप हर बार 3 पॉइंटर ही ट्राई करें, अपनी मजबूती से खेलिए। 4-6 पॉइंट की लीड कुछ भी नहीं है। गुड ब्लॉक, वेरी वेरी गुड ब्लॉक अभिनव सीके को इस बार रोका शॉट लेने से। Kerala already posted 50. Last minute of the third quarter in progress. Rajasthan will be going into the break behind for the first time in this match. Oh, not yet. They definitely have other ideas. Getting that 3-pointer bang on target, off the board, but in. So the difference just 1 point. तीसरा 3-पॉइंटर था ये राजस्थान की तरफ से। दिस शुड बी एन इजी लेअप, नॉट दैट इजी। पुट बैक, दूसरी कोशिश फाइनली कामयाब, और राजस्थान अब 1 पॉइंट की लीड में आ गया। बास्केटबॉल में इतनी जल्दी लीड पाले बदलती है। Well, they were down by 6, and all of a sudden the 3-pointer set everything gone. Foul drawn by Pranav Prince, so he will go to the free throw line. Has a chance to put Kerala up. Already has nothing from his 2 free throws earlier. Would be hoping he can get these 2 because 17 seconds on the clock. Yes, no problem with this one. So 1 out of 3 for Prince. He had 1 shot before, so 1 out of 2, 50%. And, well, it will go down to 33. कल इरादा अच्छा था कि आप रिबाउंड करवाएं, उसके बाद अगर स्कोर होता है तो 2 पॉइंट मिलते हैं। 1 को 2 कन्वर्ट करने का मौका मिल सकता है। आखिरी 7-8 सेकेंड है। 3-pointer attempted and he will get it here again. क्या बात है, इसी खिलाड़ी ने लगातार 2 बार 3-pointer स्कोर किए हैं, और उन्हीं
की वजह से 3 पॉइंट की लीड हासिल कर ली है राजस्थान ने। हेमंत नायक है, 2 3 पॉइंटर दोनों इसी एंगल से। दिस वाज एटलीस्ट 26 फुटर, सबसे मुश्किल एंगल है कि 3 पॉइंटर दागने के लिए, और हेमंत नायक अचानक से राजस्थान के स्टार बन गए हैं। Wonderful finish there from Rajasthan. Once again, they lead by 3 points. That is the biggest lead at any break for Rajasthan. 3 quarters gone, 10 more minutes coming up. From the outside the arc, and Hemant Nayak put his team back into the lead. They were down by 6, but finished the quarter leading by 3 points. 4th quarter in progress. Not allowed to take the shot, but this time put away easily by Kerala number 6. That's the point guard Abhinav CK. But Kerala will have to steady up the shooting. 3rd quarter finishing 22-21 in favor of Rajasthan. रवि, 3rd क्वार्टर के बाद भी जो फील्ड गोल शूटिंग है वो केरल की बेहतर है। 38.3% को फील्ड से शूट कर रहे हैं और राजस्थान 37.7% फील्ड से शूट कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान को हल्का सा एडवांटेज मिला है उनकी एक तो फ्री थ्रो शूटिंग से और साथ में 3 पॉइंट शूटिंग से, क्योंकि 4 3 पॉइंटर दागे गए हैं राजस्थान की ओर से। Well, that is a bit of a surprise. Pranav Prince right under the rim, shooting an air ball under pressure. There you see the air ball from Prince. They need to recalibrate their radars, because missing the rim does not even reset the shot clock. That's something that they can ill afford to do. Got into shot clock trouble twice, where Rajasthan pick up another 2 easy layup from Hemant Nayak. Was shooting outside shooting from Hemant Nayak, this time going in. हेमंत नायक भी डबल पूरा कर चुके हैं और ये है प्रणव प्रिंस। 24 + 2 26 पॉइंट हेमंत नायक के नाम, 15 रिबाउंड हेमंत नायक के नाम। ऑलरेडी डबल पूरा कर चुके हैं। और ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट राजस्थान नंबर 10, हेमंत नायक 2 3 पॉइंटर उन्होंने स्कोर किए थे। फिलहाल बाहर मौजूद है वो, लेकिन यहाँ मिड रेंजर बड़ी आसानी से इत्मीनान से मुकम्मल किया है राजस्थान नंबर 3 नितेश ने, जो सब्स्टिट्यूट आए हैं। Rajasthan number 1 Shivam Kumawat, who had a great start, but this time can't prevent Pranav Prince from shooting another 2. He has just disappeared, bringing the ball up, not shooting, concentrating more on distribution. This time a bounce pass for Jitendra, back with Shivam Kumawat. Releases, getting inside the line. Jitendra Sharma off the rim, rebound picked up by Arjun. Pranav Prince hanging back, not going under the offensive board too close, is driving in, coming back slow so that he can stay out of foul trouble. ये देखिए किस तरह से पास देने की ट्राई, बॉल आउट ऑफ बाउंड गई, इन बाउंड किया है। शॉट क्लॉक पे नजर रखिए, 11 9 10 10 9 8, ये यहाँ भी शॉट क्लॉक चल रही है। रिम के ऊपर भी देखिए शॉट क्लॉक दोनों तरफ चलती रहती है प्लेयर्स को आइडिया देने के लिए, और अगर इनके हाथ में बॉल हो तो उसका आइडिया एक ही है, वो जाएगी रिम में। 30 पॉइंट हो चुके हैं प्रणव के। रवि, कल जो काम श्री कला ने केरल गर्ल्स के लिए किया था, वही काम केरल बॉयज के लिए प्रणव प्रिंस कर रहे हैं। But Kerala would not want that same result, but at this time a 3-pointer. Hemant Nayak. Absolutely on target, and once again Rajasthan 2 ahead. Pranav Prince, turnaround jumper, picks up a foul, draws a foul and will go to the free throw line. Got 1 of 3. Foul. There you see the 3-pointer from Hemant Nayak. Absolutely on target. The referees, as a rule, must signal the 3-pointer as soon as the shot is taken, which means that they have ruled that the foot was outside when the ball was released. और उसके बाद इन पर फाउल किया गया, प्रणव प्रिंस पर फाउल किया गया। 2 पॉइंट शूटिंग अटेम्प्ट
के वक्त, क्योंकि शॉट लगा नहीं था, सफल नहीं था, तो 2 फ्री थ्रो मिले और पहली बार हुआ है कि केरल के किसी प्लेयर ने दोनों फ्री थ्रो नॉक डाउन किए हों। 3 आउट ऑफ 5 फ्री थ्रोज फॉर प्रणव प्रिंस, लेकिन 3 3 पॉइंटर एक ही खिलाड़ी ने आज स्कोर किए हैं, राजस्थान नंबर 10 हेमंत नायक, और इनफैक्ट उनका डबल भी पूरा हो चुका है रवि। 12 रिबाउंड है और 15 पॉइंट उनके नाम है। 3 प्लेयर राजस्थान के डबल पूरा कर चुके हैं। केरल के अकेले प्रणव प्रिंस ने डबल पूरा किया है। ये है हेमंत नायक, क्या चौथा 3 पॉइंटर आएगा? थोड़ी देर में आएगा। But definitely that has done a lot for his confidence. Score level at 61, all 6 minutes remaining in this fourth and final quarter. Remember, there are no draws in basketball. If the scores are tied, the teams will go into a 5-minute extra period. Turn around, but knocked away out of his hand. Not a shooting foul. Ball was inbound. No foul called on that play. Shot clock down to 7. Pranav Prince drives in. Off the rim. The shot clock will not reset. Kerala have got it. So, this time they lose it but regain. For no benefit. 2 बार ट्राई किया अभिनव सीके ने, एक बार स्टील हुआ, एक बार ब्लॉक की गई बॉल। ट्रैवल कॉल्ड बॉल लेके आप चल नहीं सकते। बॉल लेके जाना है तो ड्रिबल कीजिए, अगर आपके हाथ में बॉल है तो पास कीजिए। ये देखिए राकेश शर्मा, हाइट का डिसएडवांटेज यहां साफ अभिनव सीके के खिलाफ था। Well, I'm surprised that Abhinav CK is going so deep. He can only go in deep when the centers are defending out. 3-pointer. On the target and absolutely beating the shot clock. This was their point guard, Abhinav CK. यहां अभिनव सीके को खेलना चाहिए। 3 पॉइंट लाइन के बाद कॉर्नर 3 अटेम्प्टेड, विल नॉट गेट इट। छोटे कद के खिलाड़ी जैसे ये हैं नितिन बेबी, इतना अंदर जाना उनके लिए हाइट डिसएडवांटेज बनता है, लेकिन अगर आपके ऊपर फाउल हो दिग्विजय की तरफ से और आप शूटिंग करने की मुद्रा में हो, ये देखिए अभिनव सीके तीसरे केरल प्लेयर बने हैं प्रणव प्रिंस और नितिन बेबी के बाद जिसने 3 पॉइंटर दागा है, और छोटे कद के प्लेयर 3 पॉइंट आग के बाहर से कहीं ज्यादा कामयाब होते हैं। And that was a pressure 3-pointer because there were just 2.4 seconds on the shot clock when the ball left his hand. You can see the shot clock behind. The red clock on the glass is the shot clock. The yellow is the game clock. There you see those 2 colored digits on the glass. Just above. That's the part of the setup in modern basketball. कमाल का फ्री थ्रो कन्वर्जन अब चल रहा है। नितिन बेबी पहली बार आए थे फ्री थ्रो लाइन पर, दोनों के दोनों नॉकडाउन किए। पहले 5 फ्री थ्रोज केरल ने मिस किए थे, वहीं से राजस्थान को लीड मिली थी आराम से। Jitendra Sharma getting a turnaround layup. 3 points the lead for Kerala. Remember, Rajasthan are looking for their 3rd win in the group. Lining up for a 3-pointer and getting it. What a shot there this time, Nitin Baby. 6-pointer lead. Second 3-pointer for Nitin Baby. 4 3-pointer राजस्थान ने स्कोर किए हैं और 4 ही केरल ने। कॉर्नर 3 अटेम्प्टेड एयर बॉल। इनफैक्ट राजस्थान की तरफ से 5 3-पॉइंटर हो गए हैं, केरल की तरफ से 4 हुए हैं। और ये देखिए नितिन बेबी का दूसरा 3-पॉइंटर कम से कम 27 फुटर था ये रवि। And this time there was absolutely no pressure, no blue shirt waving their hand in front of the face. So lined up, very well aimed and shot. 3 pointers have given Kerala a big lifeline. 6 points ahead. Now Rajasthan have got to come back. Remember, if Kerala win this game, Rajasthan will have to wait for the result of the Punjab Chhattisgarh match later in the day to work out who is going ahead. Although they do have a points advantage. ये ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर राजस्थान ये गेम जीतते हैं 6 पॉइंट के साथ सीधा जाएंगे वो सेमीफाइनल में। अभिनव सीके को 3 will get it for free. अभिनव सीके दूसरा 3-पॉइंटर और 5वां 3-पॉइंटर ये केरल का है। बरसात हो गई है
3 पॉइंटर्स की पिछले 2 क्वार्टर्स में। Like they did in the first 3 quarters, Kerala finishing strong at the end of each quarters. Shivam Kumawat has completely disappeared from the game. Had a wonderful first quarter, and thereafter he is not even in the action. Although he's present on court, but hardly on the ball, and that's one of the reasons why the distribution by Rajasthan has become quite awry. और अभी हमने रिप्ले में देखा अभिनव सी के का वो 3 पॉइंटर 2 इन्होंने स्कोर किए हैं, 2 नितिन बेबी ने और एक टीम के सुपरस्टार प्रणव प्रिंस ने। पहले 2 क्वार्टर्स में रवि प्रणव प्रिंस एकदम अकेले अलग थलग पड़ गए थे, जैसे कल श्री कला पड़ गई थी, लेकिन अब अभिनव सी के और नितिन बेबी के ये 3 पॉइंटर्स मौका दे रहे हैं प्रणव प्रिंस को कि आप इत्मीनान से अटैक करें, ज्यादा डीप ना जाएं, सिर्फ मिड रेंजर अटेम्प्ट करें। And remember, Pranav Prince picked up his 3rd personal foul in the second quarter, but thereafter, full marks to him. He has not, there you see Coach Sudeep Bose talking to Pranav Prince, and he has not committed a single foul. So the coach has had that luxury of continuing with him on court, and he has not let his team down. 20 plus points for him in the match so far, and would like to continue with that, but more importantly get a victory. Personal milestones aside, Kerala need to win this match to stay in semi-final reckoning. On the free throw line is Jitendra Sharma of Rajasthan. 9 points the lead for Kerala. Oh, not a good one. The ball will come back into play. Missing ball. So Rajasthan wilting under pressure. 3-pointer attempted, missed by Shivam Kumawat, but put back by the Jitendra Sharma, who missed both his free throws. There you see the putback from Jitendra Sharma, number 5. प्रणव प्रिंस, वेल क्या कहें इस खिलाड़ी के बारे में। अंडर 17 एज कैटेगरी में जो मैच्योरिटी दिखाई है इन्होंने, वो कमाल है। श्री कला ने कल दिखाई थी, लेकिन श्री कला इससे पहले भारत की जूनियर और सीनियर टीम के लिए भी खेल चुकी हैं। लेकिन प्रणव प्रिंस अंडर 17 कैटेगरी में इस तरह की मैच्योरिटी दिखाना बहुत ही अद्भुत खेल है। First foul for number 10, Hemant Nayak, Rajasthan. But more importantly, with under 3 minutes remaining, Rajasthan are in foul trouble. Time drive by Pranav Prince, shooting foul or no shooting foul. Every foul by Rajasthan from here on will get Kerala 2 free throws. Under pressure, Pranav Prince there. 3-4 players trying to hack him will go to the free throw line because already traveled. प्रिंस पर ये ट्रेवल कॉल किया गया रवि, तो ये फाउल काउंट नहीं होगा, उल्टा टर्नओवर इनके खिलाफ आंकड़ों में जाएगा। ही विल नॉट माइंड दैट मच। टीम 9 पॉइंट की लीड में है, जरूरी है लीड को बरकरार रखना। ये है हेमंत नायक, कमाल का 3 पॉइंट इनका शूटिंग परसेंटेज रहा है। डॉट दिया, फेक किया, आराम से राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। Good fake there by Rakesh Sharma, and remember Pranav Prince is not being aggressive in either attack or defense. He knows he's in foul trouble. So this time Baby goes sideways, again air ball. Hemant Nayak was getting ready for a 3-pointer, but suddenly realized that he had Nitin Baby shadowing him, and this time stolen the ball away. Abhinav, the point guard, goes Pranav. No, it's Arjun there. Managed to draw a foul. ये देखिए अर्जुन के पास बॉल थी, पीछे से हाथ मारा गया है राजस्थान नंबर 12 दिग्विजय शेखावत की तरफ से। वैसे भी ये शूटिंग फाउल था, नॉन शूटिंग फाउल होता तो भी, चूंकि राजस्थान की टीम इसी क्वार्टर में टोटल 4 फाउल कमिट कर चुकी है और इसने कमिट किया दिग्विजय शेखावत। उनको बाहर भेजा गया है।
इनफैक्ट कंफर्म करना पड़ेगा रवि कि क्या ये फाउल आउट हुए हैं। दिग्विजय शेखावत के नाम इस क्वार्टर के पहले 3 पर्सनल फाउल थे, तो 2 फ्री थ्रो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है। दिग्विजय शेखावत टीम के कैप्टन हैज बीन फाउल्ड आउट। एक प्लेयर पूरी गेम में मिलाकर 5 फाउल अगर करे तो उसको गेम छोड़नी पड़ती है, उसका सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएगा। Technical table, as per rules, whether it is amateur or professional, has to display the number of fouls going against each player. And when that red number 5 comes up, that's the ugliest sight for any player in any game. Lead the 6 for Kerala. Pranav Prince bringing the ball up himself, wants to drive in, goes for the layup but misses it. अनंतु मौजूद थे, प्रणव का सेकंड चांस अर्जुन साहब में है, डिफेंसिव रिबाउंड मिला है और प्रणव को रिम के नीचे जाना ही पड़ेगा क्योंकि ज्यादा लंबे प्लेयर उनकी टीम में है नहीं। दिस इज शिवम कुमावत, बड़ी देर बाद एक्शन में आए और कमाल का उन्होंने ये लेअप किया। इस बार टाइम आउट की मांग की है, प्रणव प्रिंस ने कोर्ट की तरफ देखा है, लेकिन जहां बाल बच गए, ये हुप एंड हार्म हो सकता था रवि अगर हाथ से हाथ जोर से टकराता। Well, there was possibility for more damage there from Shivam Kumawat, but Sudeep Bose asked for timeout. Pranav Prince was signaling to his coach that needs a break. He's been having a really tough time keeping himself away from the foul trouble, attacking, scoring steadily for Kerala, and their 4-point lead is all. So the final 1 minute to go. Rajasthan need a win to ensure qualification into the semi-finals. Kerala need to win to stay in semi-final reckoning, because then there is the possibility of a 3-way tie on 4 points, because Punjab have got to play Chhattisgarh. Punjab had defeated Kerala but only by a margin of 2 points, and then if it is a 3-way tie, then the point differential, points scored minus points scored against, will be taken, and points differential will then decide the ranking. And there Rajasthan have started this match in plus 57. The 109-57, the 52-point win over Chhattisgarh will hold them in good stead. But back to the action here. It's the final 1 minute. Sunil, this could be really heartbreaking for Kerala. They've been the comeback kings in this game, but for the 4th time in this match, they lost the ball, couldn't get that shot off, shot clock trouble. और देखना ये पड़ेगा कि क्या आखिरी 1 मिनट में केरल लीड को बरकरार रखते हैं या नहीं। पिछले तीनों क्वार्टर्स के अंत में छोटी छोटी लीड राजस्थान के नाम रही है। दिस इज गुड पास फॉर अनंतु, टाइम लिया, 2 खिलाड़ियों को डॉज दिया, ढूंढ रहे हैं उनकी टीम के बेहतर शूटर कब आएंगे। उनकी टीम के शूटर अब आएंगे, फाउल ड्रॉ करेंगे अभिनव सी के और जाएंगे फ्री थ्रो लाइन पर। और अभी ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये फ्लेग्रेंट फाउल दिया जाता है या एक साधारण पर्सनल फाउल दिया जाता है। But the difference between the flagrant and the personal foul is that the ball stays with the side that has been fouled against. Seems to be in a spot of bother there, Abhinav CK. Coach has come up to check if he is fine. Not the prettiest side, but the best part is that the medical team came. Here's the foul. Look, he stepped on the shoe, so his ankle is twisted. Had a bad twist on the ankle. Really in pain. But retying his shoes after that magic spray, because just 42 seconds remaining. And remember, he has to go to the free throw line. Of course, medically, if he cannot, then the player who replaces him on court will go through to the free throw line. और अगर उसकी नौबत आती है तो फिर कोच अपने बेंच पे बैठे सबसे अच्छे फ्री थ्रो शूटर को भेजते हैं और मुझे लगता है रवि उसकी नौबत आ रही है। जिम कोथोलिल आ रहे हैं और जिम कोथोलिल की अगर बात करें इससे पहले उनको कोई फ्री थ्रो इस गेम में मिला नहीं है। अभिनव सीके ने 3 फ्री थ्रो लिए हैं और एक ही नॉकडाउन किया है।
Pranav Prince very smartly walked up to the front line, but immediately told by the match officials, hello, you are not supposed to be there. It's the new player who's got to go in. So Jim Cosazil, who doesn't have too many minutes on the court, now at the free throw line. Misses one. अगर दोनों के दोनों नॉकडाउन हो जाते रवि तो 77 यानी कि 6 पॉइंट की लीड बन सकती थी, अभी भी 5 की बन सकती है। कोच ने अगर जिम को भेजा है तो यही सोच के भेजा होगा कि अच्छे फ्री थ्रो शूटर है। नॉक्स डाउन द सेकंड वन, 5 पॉइंट्स लीड है और बॉल जो है वो राजस्थान के पास है। एक उनको 3 पॉइंटर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हेमंत नायक सबसे अच्छे फ्री थ्रो शूटर है और वो कोर्ट के लेफ्ट में है। मिड रेंजर की कोशिश है, बिल्कुल लेट डाउन टू 3 नाउ। Difference just 3 in favor of Kerala. Now Kerala can hold the ball, run the clock down and take the shot in the last 5 or 7 seconds. Right man to get the ball to, no problem. Pranav Prince again hanging back. This time opportunity for Jim Cosazil. Point for travel. रवि बहुत टाइम ले लिया, अंदाजा ठीक था कि 4-3 सेकंड शेष रहते शॉट लेंगे, वहां शॉट अगर कनेक्ट हो जाता तो जाहिर तौर पे केरल जीत जाता, लेकिन टाइम आउट कॉल किया गया है। अब 7.5 सेकंड बाकी हैं और अगर कहीं 4 पॉइंट प्ले की नौबत आई, 3 पॉइंट के साथ हुप एंड हार्म मिलता है तो राजस्थान बिल्कुल जीत सकती है। Rajasthan will now set up the play. They have to shoot 3 to take the match into the extra time. Remember, there are no draws, no ties in basketball. You have to get a result, and here Rajasthan can still pull it off. But they need to get that 3-pointer on target to level scores. If they can draw a foul as well, chance for a 4-point play. But at the moment, I think the coach, Rajasthan coach Harjinder Singh, would have just told them who's going to take the shot from where. Get the ball to him. That is going to be the key. Rajasthan inbounds through Mahavir Banjara. Now that's a new player that's come on court. Need to get the 3-pointer in. Then the Sharma take it away. Pranav Prince takes it away. And this is game over. It's all over. And all thanks to Pranav Prince. Great defending by Pranav Prince. Rajasthan decided to go in, hoping for a 3-point play. If their center Rakesh Sharma could get the shot, there you see the long faces for Rajasthan. They know they had the opportunity and they let it slip. But what a play by Pranav Prince, superstar for Kerala. वेल कल हमने श्रीकला देखी केरल गर्ल्स के लिए और आज प्रणव प्रिंस कमाल के ऑलराउंडर हैं और इनकी टीम ने आखिर में जो डिफेंस किया है, राजस्थान को शॉट तक नहीं लेने दिया। बंजारा ने बॉल इनबाउंड की और यहां ये ब्लॉक देखिए, इसी ब्लॉक ने गेम बचाया है। प्रणव प्रिंस ने बॉल अभिनव को दी थी, स्कोर कर देते और बेहतर होता, इनके साथी जिम स्कोर कर देते तो भी बेहतर होता, लेकिन आपको 3 सेकंड काटने थे, वो काट लिए और वो कमाल के ब्लॉक ने सही मायने में गेम को केरल के पक्ष में रखा है और प्रणव प्रिंस के तौर पे एक सुपरस्टार खिलाड़ी हमें मिला है। 76